हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव तो हमारा चल ही रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू भी और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चल रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्राउन बुक को भी साथ में लेकर के चलें, क्योंकि दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाषाण काल। और मैं आपको बता दूं कि पाषाण काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि जो लूसेंट में दिया है जो क्राउन में दिया है वो मैं उसको दोनों को ले चलूँगा, वो अलग चीज़ होगा, ये अलग चीज़ होगी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखा जाना चाहिए या फिर नहीं। जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और आप किस तरह से देखना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो को सेट के थ्रू लगाइए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। क्या होना चाहिए क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपने लूसेंट के साथ साथ क्राउन बुक को भी पढ़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मालवा संस्कृति से संबंध रखता है। साथ साथ इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा पॉइंट्स लगा रखा है, पढ़ सकते हैं कि नागदा मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 30 मील उत्तर पश्चिम में चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मालवा के परमार नरेशों के अभिलेखों में नागदा का प्राचीन जो नाम है वो नागहद मिलता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि नागदा पर किए गए उत्खनन में प्रारंभिक लौह संस्कृति के प्रमाण मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग इस बुक के जो भी टॉपिक वाइज सीरीज़ है या फिर जो भी इस क्वेश्चंस का है आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और हम आगे कोशिश करेंगे कि इसको सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि हो या फिर पहिया हो, उन दोनों का आविष्कार किया गया था नवपाषाण काल में, जबकि आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि भीमबेटका जो किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ए विल बी करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है। क्लियर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कभी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो किस पहाड़ी के क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो श्यामला पहाड़ी, ध्यान रखेंगे, श्यामला पहाड़ी पर क्षेत्रों में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ। तीनों पाषाण जो आप देख रहे हैं इनका विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो नर्मदा घाटी में विकास हुआ था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बुर्जहोम। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, इससे जुड़ी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुर्जहोम से संबंधित जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था आखेट एवं मछली के शिकार पर आधारित थी, लेकिन दूसरे चरण में कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिलने लगे थे। ठीक है, दो पॉइंट्स अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य जो कहाँ से मिला है, तो बुर्जहोम से ही मिला है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई पॉइंट्स बनता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गर्त आवास के ज़्यादा प्रमाण यहीं से मिले हैं, बुर्जहोम से। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। शैल चित्रों के लिए फेमस है, तो ये कहाँ पे स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफा कह सकते हैं कि अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन में। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि भीमबेटका जो है इसकी खोज किसने की थी। इस स्थल की खोज कह सकते हैं कि वडक्कर महादे ने की थी। ठीक है, वडक्कर महादे ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मेहरगढ़। अब कभी कभी ये पूछा सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित है मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, नौदा टोली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? और डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि नौदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे? एचडी संकालिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? वह स्थान कौन सा है? वह स्थान हम कह सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ को टिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आदमगढ़। और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए एक्चुअली में वो पॉइंट्स क्या है। ये कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार नहीं थे। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान के बागौर, ठीक है, राजस्थान के बागौर नामक स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर ऑप्शंस में बागौर होता तो वहाँ पर वो भी टिक कर सकते थे, लेकिन बागौर नहीं था, इस वजह से हम लोग आदमगढ़ को टिक करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? पशुपालन का साक्ष्य भी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था, बागौर एवं आदमगढ़, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए, किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भीमबेटका। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, क्या होगा सही आंसर? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले? तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दमदमा से। अब बात करते हैं कि ये दमदमा कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे दमदमा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दमदमा नामक जो स्थल है वो मध्य पाषाणिक पुरातत्व उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव सावधान मिले, जिसमें से 35 कब्रों में एकल सावधान, 5 कब्रों में 2-2 मानव सावधान और एक ही कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। और यही क्वेश्चन तो पूछा गया था, क्लियर? तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए था हमारा? दमदमा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कभी कभी घुमा करके पूछा सकता है कि दमदमा जो हो किस स्टेट में पड़ता है, कहाँ का ये पुरातात्विक स्थल था, पूरा स्थल था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि महदहा से, ठीक है, महदहा से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था किसने? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन मिले हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मेहरगढ़। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है।
राइट आंसर हो जाता है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? करेक्ट होगा ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति के, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि त्रामस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? किस तरह से रख करके दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। डी को टिक करेंगे, लेखिया, ठीक है, लेखिया ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं, ठीक है, लेखिया याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ है? तो ऊपर में हम लोगों ने देखा था बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम में मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बुर्जहोम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि गर्त आवास, ठीक है, गर्त आवास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये भी बुर्जहोम से। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गर्त आवास का मतलब गड्ढे वाले घर भी यहीं के प्रमुख विशेषता है। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, कि निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस एक से पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, और वो स्थान कौन सा है? मेहरगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सूचीबद्ध संस्कृतियों और सूची 2 प्राप्ति स्थल को सुमेलित करना है, और बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है, संस्कृति और प्राप्ति स्थल। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं, ठीक है। देखिए जोरवे संस्कृति अगर हम बात करें तो ऊपर हम देखा था जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित होगा ए का 3 के साथ, तो 2 ऑप्शंस मिल रहा है ए का 3 के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें मालवा संस्कृति, तो मालवा संस्कृति का संबंध कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश बी का 4 के साथ, तो 2 जगह मिल रहा है बी का 4 के साथ। आगे बढ़ते हैं। आहार संस्कृति की बात करें तो आहार संस्कृति का संबंध दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होता है, यानी सी का फर्स्ट के साथ होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट के साथ ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच करता है। प्रभात संस्कृति की बात करें तो गुजरात के साथ, इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए चिरांद, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि चिरांद कहां पे स्थित है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा चिरांद। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला हम कह सकते हैं संगम कल्लू, ठीक है, संगन कल्लू यहाँ पे राइट आंसर होगा, और संगन कल्लू जो वो कर्नाटक में स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कवर किया था। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। अब एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा राइट आंसर क्या है, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में क्या भाव है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आप किस तरह से इस वीडियो को आगे देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कि नौदा टोली के उत्खनन किसने किया था, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था ऊपर में, तो आई होप कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ईजिली कर सकते हैं।
तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।